नेक्स्ट उन्होंने किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस मेड बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इन्होंने पैरेंट जनरेशन में क्या लिया, राउंड ग्रीन सीड, रिंकल येलो सीड। इन्होंने डिनोट किया कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, वही स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्या बोलेंगे इसको, राउंड और येलो। फिर जब हमने F1 के साथ ब्रीड करवाया तो इसका हमने ये ऐसा टेबल बनाया, और टेबल बना के हमें क्या मिलता है कि फिनोटाइप रेशियो कितना होगा हमारा, 9:3:3:1। वही जीनोटाइप में होगा हमारा 1:2:2:1, 1:4:2:1, ये इसी का ही ये निकला है। अब मैंडल ने जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया, उससे निकला है उनके लॉज, जो उन्होंने बताया है मैंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पहले उन्होंने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस, नाम से पता चल रहा है कि जो अच्छे से एक्सप्रेस करवाएगा वही हमारा डोमिनेंट ट्रेट होगा, वही वो डोमिनेंस कहलाएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस उसे कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स फॉर ईच जीन segregate from each other so that each gamete carries only one allele for each gene. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल आर स्मॉल आर। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया, जब ये दोनों साथ में होते, ये जब इंडिविजुअल हो जाते हैं अलग अलग, उसी को ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। मतलब ये अलग अलील, ये वाला अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग। तो ये होता हमारा सेग्रीगेशन। वही हमारा थर्ड आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग अलग होने की वजह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या कोई डिफरेंट चीज वेरिएशन अपना फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए थर्ड लॉ हमारा हुआ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पे एक टर्म आता है मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, कि भी हेरिडिटी अपना वर्क कैसे करता है। अ सेक्शन ऑफ डीएनए से जाता है हमारा जीन, वो प्रोवाइड कराता है हमारा इन्फॉर्मेशन, और प्रोटीन कंट्रोल अ कैरेक्टर, जिसकी वजह से हमारे अंदर वो कैरेक्टर्स, वो ट्रेट्स, वो फीचर्स आते हैं। तो ऐसे करके हमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारी जो हेरिडिटी वो ट्रांसफर होती रहती है।